नमस्कार। इस समय हम रियासी के टेम्पो स्टैंड में मौजूद हैं जो कि भीमगढ़ फोर्ट के ठीक पास है और यहाँ पर मोटर व्हीकल विभाग द्वारा कोरोना टेस्ट चालकों के और सह चालकों के करवाए जा रहे हैं और इसके साथ ही लेबर डिपार्टमेंट द्वारा एक कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है और वहाँ पर भी तमाम जानकारियाँ विभाग के संबंधित लेबर के संबंधित दी जा रही हैं। पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार जो चालक है, सह चालक है, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ड्राइवर कंडक्टर पहुँच रहे हैं और उनके साथ ही कुछ और लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना रैपिड कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगातार जो भी लोग यहाँ पे टेस्ट करवाने पहुँच रहे हैं उनका टेस्ट ले रहे हैं। रैपिड टेस्टिंग यहाँ पे चल रही है और कुछ देर पहले तक जो जानकारी हमें मिली थी, अभी तक कोई भी पॉजिटिव कोविड मामला सामने नहीं आया है। यानी कि अभी तक 100 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है, जो कि एक अच्छी बात है। लगातार टेस्टिंग का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है और मोटर व्हीकल विभाग द्वारा ये जो कोरोना टेस्ट का कैंप है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इसके साथ ही लेबर डिपार्टमेंट द्वारा भी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके द्वारा भी जागरूकता एक कैंप लगाया गया है और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जानकारियाँ भी उन्हें दी जा रही हैं। इसके साथ ही कुछ और जो दस्तावेज वो भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, वो भी तफसील से जानकारी लेबर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रियासी से लेने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही कोरोना टेस्टिंग लगातार जारी है। सबसे पहले जो अभी तक टेस्टिंग हुई है उसका आंकड़ा एक मोटा मोटा आपको बता दें, इनसे बातचीत करेंगे। अभी तक कुल कितने टेस्ट हुए हैं, क्या रैपिड टेस्ट ही किए जा रहे हैं और कोई पॉजिटिव मामला अभी तक सामने आया है क्या? सर अभी हमने 135 टेस्ट कर लिए हैं, अभी तक तो सारे नेगेटिव हैं, पॉजिटिव तो कोई नहीं आया है। तो अभी हम चल रहे हैं, देखते हैं 250 प्लस या 300 तक हमें करना है, टारगेट हमारा आज का है। चालक सह चालक ही पहुंच रहे हैं, ड्राइवर कंडक्टर या कुछ और लोग भी? नहीं सर, इवन कि जो विदाउट मास्क हैं हम उनको भी टेस्ट के लिए बोल रहे हैं। तो जो हमारी पुलिस वगैरह है वो काफ़ी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ पे। तो हम लोग मैक्सिमम जो लोग मास्क नहीं वेयर कर रहे हैं और जो टेम्पो चालक है उन्हीं सबका कर रहे हैं। तो कितनी देर लग जाती है एक टेस्ट रैपिड टेस्ट करवाने को, उसका रिजल्ट आने के लिए? जी सर, हाँ, करने के बाद 10 मिनट्स हम वेट करते हैं कि अगर मतलब 10 मिनट्स का प्रोटोकॉल है कि हमें 10 मिनट वेट करना है बफर डालने के बाद, तो 10 से 15 मिनट्स लेके चलिए। पिछले दिनों भी क्या लगातार आप टेस्टिंग अलग अलग स्थानों में जाके कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हम 1 वीक से ये लास्ट वीक से हम जो है ये टेस्टिंग कर रहे हैं। कल जैसे हमने IRP में की थी पुलिस वालों की, तो वहाँ पे हमने कुछ 228 टोटल बेनिफिशरी थे वहाँ पे, जिसमें से सारे नेगेटिव थे, ऑल नेगेटिव। तो पिछले दिनों करीब एक हफ्ते से आप कह रहे हैं, इस दौरान लगभग अगर आपको याद हो तो कितने मामले पॉजिटिव सामने आते हैं? सर एक्चुअली हमारी एक टीम कॉलेज में भी गई थी जिसमें 11 स्टूडेंट पॉजिटिव थे। तो बाकी जितने भी हमने किए, हमने बस स्टैंड में की, होटल्स में जितने भी ये सूरज होटल, जितने भी होटल्स हैं यहाँ पे, इन सबकी की, ऑल आर नेगेटिव। उसके बाद कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं सर, यहाँ पे तो हमने हमसे म्यूनसिपल का जो कमेटी में जितनी भी शॉप्स आती है सभी का किया, ऑल आर नेगेटिव। एक जानकारी ये आ रही थी कि कॉलेज में ज़्यादा मामले आए गए थे, फिर से कुछ लोगों के स्टूडेंट्स के टेस्ट किए गए, फिर जो पॉजिटिव मामले थे वो कम हो गए। वो क्या मामला था? क्या टेस्टिंग में सही क्लियर नहीं हो पाता था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, रैट सैम्पलिंग है, ये भी बिल्कुल क्लियर है। ज़्यादा क्लियर हो तो हम RT-PCR को ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, बट उसमें 11 आए थे जो कि वीकली पॉजिटिव भी होता है ना, एक स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव होता है, एक वीकली पॉजिटिव होता है। तो वो लोग एक्टिवली पॉजिटिव थे। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे उनको मेडिसिन वगैरह दी होंगी तो फिर वो धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल तो हो ही जाते होंगे ना, तो वो डॉक्टर आपको ज़्यादा बेस्ट सजेस्ट करेगा इसके लिए। हम लोग जो कर रहे हैं तो वो एक्यूरेसी बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे भी सिलसिला टेस्टिंग का चलता रहेगा ये? बिल्कुल सर, जैसे जैसे हमें गाइडलाइन आएंगे CMO साहब से वैसे हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। जैसे आज RTO वालों ने और BMO सर ने हमें यहाँ हमारी टीम को भेजा है, तो जैसे हमें बोलेंगे हम उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए। आपको बता दें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी की एंट्रेंस में भी टेस्टिंग की जा रही है। रैपिड टेस्टिंग के बिना अंदर दाखिला जो है पेशेंट्स को और उनके साथ ही जो तमीदार आए होते हैं, अटेंडेंट आए होते हैं, उनको नहीं दिया जाता है। ARTO रियासी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और
राजेश गुप्ता जी ये आरटीओ रियासी हमारे साथ है। सर, इन्होंने बताया अभी तक कोई पॉजिटिव मामला नहीं आया, जो कि अच्छी खबर है। पूरा कार्यक्रम क्या है और क्या एक ही दिन का कार्यक्रम है या आगे भी वक्त वक्त पर आप इस तरह के जो टेस्टिंग के कार्यक्रम हैं या और कुछ कार्यक्रम हैं, जागरूकता शिविर हैं, वो लगाते रहें? इस तरह का जो है कैंप्स हमने पहले भी लगाए हैं यहाँ पे। ये मेरा तीसरा कैंप है। पहले एक कटरा में लगाया है और दूसरा यहाँ पे लगाया है, ताकि रैट सैंपलिंग से ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव तो नहीं है, उसकी डिटेक्शंस कर रहे हैं। तो ये ड्राइवर कंडक्टर्स के लिए डायरेक्शंस थी कि उनके किया जाए, और रिगार्डिंग उसी से मॉर्निंग से 11 बजे से ये कैंप हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। जी जी। तो अभी तक कोई पॉजिटिव मामला नहीं आया। इसके साथ क्या कुछ और जानकारी भी दे रहे हैं, और क्या चालक सहचालक अपनी मर्जी से आ रहे हैं या थोड़ा फोर्स करना पड़ रहा है उन्हें, या समझते हैं वो टेस्टिंग? मिक्स काम है। जो अवेयर हो गए हैं तो वो अपनी मर्जी से जहाँ पे आ जाते हैं, और जो जिनको ज़बरदस्ती थोड़ा सा लाना पड़ता है तो उनको अवेयर करते हैं कि इस तरह की जो अगर आप नहीं करोगे प्रॉब्लम आपके लिए है, आपकी फैमिलीज़ के लिए, आपके मोहल्ले के लिए है, तो वो आके फिर वो समझ के जाता है तो फिर वो करवा रहे हैं। बहुत से चालक तो मास्क पहने हुए दिख रहे थे, लेकिन कुछ चालक ऐसे भी थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना। क्या उन्हें समझाया जा रहा है सैनिटाइज? बिल्कुल, इस तरह की अवेयरनेस इन चालकों को दी जाती है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं, जो भी पैसेंजर हैं उनको अवेयर किया जाए कि आप मास्क डाल के गाड़ी चलाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और इस तरह के हमने जो ये पीछे हमने एक कैंप किया था, उसमें सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क वगैरह भी हमने इन ड्राइवर चालकों को जो है दिए थे। खतरा बना हुआ है कोविड का, आप क्या समझते हैं? स्पाइक्स चल रहा है, लेकिन इसको रोकना तो है। तो इस तरह के कार्यक्रम आगे भी चलते रहें? बिल्कुल, ये कंटिन्यूस ड्राइव है, और इस तरह के जो कार्यक्रम जैसे भी हमें डायरेक्शंस मिलती जाएंगी टाइम टू टाइम, हम इस तरह के कैंप्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। रैपिड टेस्टिंग पर कई बार सवाल भी उठे हैं कि एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। आप क्या समझते हैं कि 100% एक्यूरेट रिपोर्ट आती है या थोड़ा सा इसमें संभावना पाई जा सकती है? देखो, जब से ये हो रहे हैं तो जो भी पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, अगर इसमें कोई अगर डिटेक्ट होता है तो उसके बाद RT-PCR भी करवा सकते हैं। तो बेटर यही है कि मेडिकल डिपार्टमेंट इसमें ज़्यादा इसमें क्लियर कर सकता है कि क्या है। जी जी जी, चलिए शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो लगातार जो टेस्टिंग है वो जारी है, और लगातार जो चालक सहचालक या कुछ और लोग हैं उनका यहाँ पर आकर टेस्टिंग करवाने का सिलसिला चल रहा है। और अच्छी बात यही है कि अभी तक कोई भी पॉजिटिव मामला जो है वो सामने नहीं आया है। तो इस तरफ चलते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और एक शिविर यहाँ पर लगाया गया है। 2 हिस्सों में इस पूरे कार्यक्रम को विभाजित किया गया है। एक लेबर डिपार्टमेंट द्वारा कैंप लगाया गया है, और दूसरी तरफ मोटर व्हीकल विभाग द्वारा टेस्टिंग चालक सहचालकों की जा रही है, और अगले कुछ समय तक ये टेस्टिंग चलेगी। और कोई भी शख्स अगर अपनी टेस्टिंग करवाना चाहता है तो वो यहाँ पर आकर टेस्टिंग करवा सकता है। लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग अलग स्थानों में जाकर टेस्टिंग का जो सिलसिला है उन्होंने जारी रखा है। और मार्केट में क्योंकि एक पूरा चार्ट जो है वो जारी हुआ है, उसके तहत अलग अलग स्थानों में हर रोज़ टेस्टिंग चल रही है। लेकिन अच्छी बात यही है कि पिछले कुछ दिनों से कोई भी पॉजिटिव मामला, जो यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मचारी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कोई भी पॉजिटिव मामला जो है सामने नहीं आया है। और कॉलेज से 11 मामले पॉजिटिव सामने आए थे, उसके बाद कोई भी पॉजिटिव मामला जो है सामने नहीं आया। और यहाँ पर जो पैम्फलेट भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ई-श्रम पोर्टल, उस पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय संगठित कामगार डाटाबेस पोर्टल की जानकारी इस पैम्फलेट के जरिए दी जा रही है। और नीचे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रियासी लिखा हुआ है, और तमाम कुछ चीज़ें और भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये तमाम जानकारियाँ यहाँ देने की कोशिश हो रही हैं। और CSC से एक शख्स हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सिस्टम पे जानकारियाँ जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनसे लेकर उनके दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे आप किस लिए यहाँ पर आए? ये कार्ड बनाने के लिए है। कौन सा कार्ड? लेबर कार्ड। लेबर श्रम कार्ड। श्रम कार्ड बनाया जी जी। तो इससे पहले भी बनाया था? रिन्यू करवाना है या पहली बार? नहीं, पहली बार बना। पहली बार बनाया जी। चलिए शुक्रिया। तो
तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो हैं उनकी शायद कोई एक मीटिंग फ़ोन पर चल रही है, तो जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म होगी उसके बाद उनसे भी बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। तो एक बार फिर आपको बता दें कि टेस्टिंग टेम्पो स्टैंड रियासी में कोविड टेस्टिंग, रैपिड टेस्टिंग चल रही है और अभी तक कोई भी पॉजिटिव मामला नहीं आया, जो कि अच्छी बात है। और उसके साथ ही लेबर डिपार्टमेंट द्वारा भी यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है और लोग यहाँ पर पहुँचकर श्रम कार्ड भी बना